चाहिए और देश को भी यह संदेश जाना चाहिए। जब इस प्लानिंग के साथ स्ट्राइक की गई तो उसका नतीजा पूरे देश ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। भारत ने सटीकता के साथ पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया था और पाकिस्तान को भनक तक नहीं लग पाई थी कि भारत ऐसा कुछ कर देगा। आप ये तस्वीरें देखिए, ऑपरेशन सिंदूर, 9 टारगेट जो पहले दिन भारत ने अटैक किया था। प्लान बी एग्जीक्यूट हुआ, लास्ट मिनट पे प्लान चेंज हुआ, फिर भी भारत ने यह धमाका मचा दिया था। ऑपरेशन सिंदूर में अब हम एक और बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं जिसके बारे में देश जानना चाहता था। हमारे टॉप सोर्सेस के मुताबिक भारत के हमले के ठीक पहले जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर में आतंकी मसूद अजहर मौजूद था। पूरे परिवार के साथ आतंकी मसूद अजहर बहावलपुर में मौजूद था, जैश के हेडक्वार्टर में। और हमले से कुछ देर पहले कहा जा रहा है कि जैश हेडक्वार्टर से निकलकर मसूद अजहर दूसरी बिल्डिंग में गया था। हमले से कुछ देर पहले ही दूसरी बिल्डिंग में चला गया था मसूद अजहर, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि जब बहावलपुर पर अटैक होना शुरू हुआ, एग्जीक्यूट होना था, तब तक हमारे एजेंसीज के पास खबर थी कि मसूद अजहर वहीं मौजूद है, बहावलपुर के उसी जैश के हेडक्वार्टर में। यानी मसूद अजहर का डेथ वारंट साइन हुआ था उस दिन। लेकिन सोर्सेस का कहना है कि कुछ खबर बीच में ऐसी आई कि वो दूसरी बिल्डिंग में चला गया और इसीलिए पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि मसूद अजहर मर ही गया या बच गया। कुछ लोगों को लगता है वो बच गया क्योंकि लास्ट मिनट पर वो दूसरी बिल्डिंग में चला गया था, लेकिन वो लौट कर यहां आया था नहीं आया था अभी किसी को नहीं पता। लेकिन मसूद अजहर अगर बचा भी है तो इसका मतलब यह है कि वो बाल बचा ऑपरेशन सिंदूर में, नहीं तो भारत ने मसूद अजहर को ठोक दिया था, ऑलमोस्ट ठोक दिया था। यह हमारे सोर्सेस का दावा है। अब वो बिल्डिंग में, जो दूसरी बिल्डिंग में गया, तब तक लौट आया था या नहीं उसी जगह पर, यह अभी कोई कंफर्म नहीं कर रहा। लेकिन अगर वो दूसरी बिल्डिंग में ही रह गया तो फिर बचने के चांसेस और नहीं फिर तो है। खैर, हमारी खुफिया एजेंसियों ने पूरी सटीकता के साथ यह बता दिया था कि मसूद अजहर अपने हेडक्वार्टर में बहावलपुर में बैठा हुआ है। भारतीय सेना ने जो स्ट्राइक की थी उसमें जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर किस तरह तबाह हुआ था, यह उसकी तस्वीरें हैं। यहीं पर था मसूद अजहर उस दिन। अब आपको बताते हैं कि इतनी तबाही के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आया कैसे और बचने के लिए सीज फायर चिल्लाने लगा। टॉप सोर्सेस के मुताबिक अपने एयरबेस ध्वस्त होने के बाद पाकिस्तान पैनिक मोड में था। पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से सीज फायर की गुहार आई। मार्को रूबियो ने जब तक जयशंकर से, यानी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की, तब तक पाकिस्तान मार खा चुका था। एक दिन पहले जेडी वांस की जयशंकर से बात हुई थी। ट्रंप से किसी भी दिन प्रधानमंत्री की कोई बात नहीं हुई है। तो ट्रंप साहब जो कुछ भी कहानियां सुना रहे हैं दुनिया को, डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की इस दौरान कोई बात नहीं हुई है, हमारे टॉप सोर्सेस दावा कर रहे हैं। इसके बाद भी पाकिस्तान कैसे पैनिक मोड में था वो आप देखिए कि वो ड्रोन भेज रहा था। सीज फायर के बाद जो ड्रोन दिख रहे थे उससे पाकिस्तान का पैनिक समझ में आता है, क्योंकि ये ड्रोन सिर्फ देखने के लिए भेज रहा था पाकिस्तान की भारत कोई हमला तो नहीं कर देगा। आपको याद होगा, हमने पाठशाला में आपको बताया था कि पाकिस्तान ये जो ड्रोन भेज रहा है ये थोड़ी देर आते हैं फिर खत्म हो जाता है, कोई ऐसा हमले जैसा मामला नहीं दिख रहा। तो मेरा अनुमान यह था कि पाकिस्तान इतना घबराया हुआ कि देखने के लिए भेज रहा है कि इंडिया फिर तो नहीं मारेगा। हमारे टॉप सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर के बाद जो ड्रोन भेजे थे वो वेजिटेरियन ड्रोन थे। उनको मिलिट्री की भाषा में वेजिटेरियन ड्रोन कहते हैं, मतलब उनमें कोई पेलोड नहीं था, उसमें कोई हथियार ही नहीं थे, इन ड्रोन्स में कोई बम बारूद नहीं था। यानी घबराया हुआ पाकिस्तान जासूसी करने के लिए ड्रोन भेज रहा था, इधर देखो फिर तो नहीं मारेंगे। क्योंकि हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जब सीज फायर भी हो गया तो भारत ने कोई भी अपना हथियार पीछे नहीं खींचा था, भारत जो है वो लूज नहीं पड़ा था। और यही बात पाकिस्तान को परेशान कर रही थी। उसको लग रहा था ऐसा तो नहीं कि अभी इतना हो गया न्यूक्लियर वगैरह, पता नहीं हमारे एयरबेस तबाह हो गए, अब अगर ये मारेंगे तो हम क्या ही करेंगे, क्योंकि उनका सरगोदा एयरबेस तो फूटा पड़ा था, F-16 वगैरह उड़ नहीं सकते थे, नूर खान तबाह था। तो उनको लगा अगर ये आ गए तो हम तो बाप रे बाप खत्म हो जाएंगे। तो वो रात में वेजिटेरियन ड्रोन भेज रहा था। वो ड्रोन वेजिटेरियन नहीं खाते हैं, उसमें कोई बम बारूद नहीं था, तो उसको वेजिटेरियन ड्रोन कहते हैं।
इस तरह की भाषा में, वॉर रूम स्ट्रेटेजी के हिसाब से। ऑपरेशन सिंदूर की छप्पर फाड़ सफलता और पाकिस्तान की भयंकर धुलाई के नए नए सबूत और तस्वीरों ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। लेकिन जब तक ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था, तब तक देश में कुछ लोग पीएम मोदी को लगातार कोस रहे थे कि पीएम मोदी कब पाकिस्तान पर एक्शन लेंगे। जब भारत ने पाकिस्तान में कल्पना से भी परे की तबाही मचा दी, तो अब माहौल बना रहे कि पीओके कब आएगा। बॉस, पाकिस्तान वो देश है जो खुद भारत को पीओके थाली में परोस कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। और पीएम मोदी पाकिस्तान को आखिरी चेतावनी दे चुके हैं। अगली बार पाकिस्तान गिड़गिड़ाने से भी बच नहीं पाएगा। पाकिस्तान ने भारत को पीओके देने और अपनी कब्र खोदने की तैयारी कैसे शुरू कर दी है, पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन अब भी कैसे जारी है, कैसे पाकिस्तान में मोदी मोदी हो रहा है, कैसे भारत के हमले के बाद पाकिस्तान की जनता वहां के सेना की पोल खोल रही है, आज आपको सब दिखाऊंगा। पहले उसकी एक झलक देखिए। सभी साधनों का भी एक बार इस्तेमाल हो गया आपको लगता था सीख तो रहे, पता नहीं कब काम आएगा। मोदी से मदद तलब कर रहे हैं। बात होगी तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है, फिर भी कुछ लोग हैं जो पीओके कर रहे हैं। इन लोगों को समझना चाहिए कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर बता दिया कि भारत क्या कर सकता है। पीएम मोदी जानते हैं कि पाकिस्तान वो दुम है जो सीधी नहीं हो सकती। पाकिस्तान खुद ही अपनी कब्र खोद रहा है, भारत को कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी। पाकिस्तान खुद भारत को मौका देगा, आप लिख कर ले लीजिए। क्योंकि आप देखिए, इतनी जलालत और तबाही झेलने के बाद पाकिस्तान में आतंकियों का गुणगान खत्म नहीं हो रहा। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान बात, लेकिन पाकिस्तान समझ नहीं रहा, ये तो दिख रहा है। वो आतंकियों को पालने में जुटा हुआ है। अब तो पाकिस्तान ने भारत में के हमले में मारे गए आतंकियों को मुआवजा देना शुरू कर दिया है। आतंकियों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देगा पाकिस्तान। आतंकी मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, क्योंकि उसके परिवार के 14 सदस्य मारे गए थे। पाकिस्तान की सरकार